सफर की शुरुआत हो चुकी है और आप साथ में चल रहे हैं, तो जान लीजिए कि प्रोग्राम क्या है हमारा, आइटिनरी क्या है हमारी। बैंगलोर से हम निकल चुके हैं। अगला बड़ा स्टॉप जो होगा वो हमारा होगा चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु से हम निकलेंगे मैंगलोर की तरफ। मैंगलोर से हम थोड़ा सा डिटोर ले लेते हैं। जी हाँ, हम जाएंगे कुंडापुरा और वहाँ से मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन जो कि बार बार रात को मेरे ख्वाबों में आती रहती है और मुझे बेहद पसंद भी है, गोवा। और इस पूरे रास्ते में ना आपको फुल मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम घाट सेक्शन से होते हुए प्लेन टेरेन बीचेस से होते हुए 800 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करेंगे। साथ में 3-4 गाड़ियों का पूरा रिव्यू भी है जो हम आप तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, हम कह रहे हैं होंडा का पूरा पोर्टफोलियो, होंडा की सिटी, होंडा अमेज, होंडा की जैज और साथ में होंडा की WRV। दिस इज अ ड्राइव वेयर वी डिस्कवर न्यू थिंग्स। बेंगलुरु से निकलने के बाद हमारा पहला पड़ाव था यगाची डैम। बेंगलुरु से करीब 244 किलोमीटर दूर, और इस सफर में हमारा साथ दिया प्रीमियम हैचबैक होंडा जैज ने, जिसके 1 लीटर के पेट्रोल इंजन, माइलेज और CVT गियरबॉक्स ने हमें बेहद प्रभावित किया। इतना कि 4.5 घंटे का ये सफर हमें लगा कि मानो जल्दी खत्म हो गया। We talk about hidden gems, कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे। यगाची डैम। यगाची नदी पर बने इस डैम को साल 2001 में बनाया गया था, और सतह से 965 मीटर ऊंचे इस जगह में आपको एक अजब सी शांति मिलती है, और साथ ही आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। शाम ढलने लगी थी और हमने भी इस खूबसूरत जगह को अपने कैमरे में कैद किया और निकल पड़े पॉकेट रॉकेट होंडा जैज में अपने अगले पिट स्टॉप चिकमंगलुरु की तरफ। पर बढ़ते अंधेरे के साथ ये सोच भी हावी हो रही थी कि अगर इस स्पेशियस हैचबैक की कीमत को कुछ कम रखा जाता तो शायद जैज की भारत में कहानी कुछ और होती। दिन बदला, गाड़ी बदली और एक नई दिशा में हमारा काफिला निकल पड़ा, और सुबह की शुरुआत हमने की मुल्यनगिरी पीक के साथ, कर्नाटका का हाईएस्ट माउंटेन पीक। Inhale happiness, exhale hatred. That's what all this road trips are all about. हमारी इस ड्राइव के दौरान इस वक्त एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया है, यानी कि ज़रा ठहर कर सोच रहे हैं कि आगे की राह क्या है। और इस वक्त हम ठहरे हैं मुल्यनगिरी पीक पर, कर्नाटका का हाईएस्ट पीक पॉइंट, यानी कि ये सबसे ऊंचा हिस्सा है कर्नाटका स्टेट्स का। मुल्यनगिरी पीक देखने में बेहद ही खूबसूरत है। मौका लगे आपका कभी रोड ट्रिप पर निकले, बैंगलोर से जा रहे हूँ तो 270 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस है, और अगर आप उसी तरीके से गोवा से भी आ सकते हैं। कई सारे रास्ते हैं आने के और इजीली एक्सेसिबल है। रास्ते थोड़े घुमावदार हैं, बट वही है एडवेंचर इस पीक पर पहुंचने का। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, इसके आसपास और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो कि मौजूद हैं। इस एरिया के बारे में थोड़ी आपको डिटेल दे देता हूं, और थोड़ा सा एहसास आप भी लीजिए। ज़रा देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये मुल्यनगिरी पीक। ये जो हिस्सा है इसे हम पंडरवल्ली के नाम से जानते हैं, जो लोकल्स हैं वो इसको चन्नागोंडाना हल्ली भी कहते हैं। यहीं पास में आपको कुछ ही दूरी पे मुटोडी फॉरेस्ट भी मिलेगा, वहाँ पर आप सफारी का मज़ा भी ले सकते हैं। और
अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको इतिहास की धरोहर भी मिलेगी। बाबा बुडनगिरी, ये जो बाबा बुडनगिरी है, इसको दत्तापीठ कॉफी भी कहा जाता है। ये कॉफी का कह सकते हैं ओरिजिनेटेड, यहाँ से कॉफी की शुरुआत हुई ना, ऐसा मानना है कि वो यहीं से हुई थी। तो ये कुछ जगह है जो कि आसपास मौजूद है, यानी कि सिर्फ मुल्लनगिरी पीक ही नहीं, आपको सफारी, लेक और नाइस लवली कॉफी का भी अगर मजा लेना है तो this is the place to be. A pit stop for us. I'll just relax for some time and then we'll move ahead for our next destination. चिकमंगलुरु के इन घुमावदार रास्तों में होंडा की इन गाड़ियों की हैंडलिंग ने हमें बेहद प्रभावित किया। और अब हमारा अगला पड़ाव था कुंडापुरा। चिकमंगलुरु से 245 किलोमीटर दूर एक बेहद खूबसूरत शहर। ये सफर हमने तय किया होंडा की WRV में। ये वो गाड़ी है जो कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में दिग्गजों से लोहा लेने की कोशिश कर रही है। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा USP है इसके पेट्रोल डीजल इंजन और साथ में स्पेशियस कैबिन। यूं कह सकते हैं कि भारतीय मार्केट में सिटी के अलावा कोई गाड़ी होंडा की सबसे ज्यादा प्रचलित है तो वो है होंडा की WRV, एक सब कॉम्पैक्ट SUV या प्रैक्टिकल क्रॉसओवर। होंडा की WRV चलाते वक्त जिन चीजों ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसमें स्पेस, प्रैक्टिकलिटी के अलावा गाड़ी की ओवरऑल विजिबिलिटी और ईज ऑफ ड्राइविंग भी शानदार थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इस गाड़ी में कमियां नहीं है, कुछ ऐसी कमियां थी जो कि हमें चुभी और शायद कस्टमर्स को भी भारतीय मार्केट में काफी परेशान करती हैं। सबसे बड़ा ऑटोमेटिक का ऑप्शन ना होना, इसके अलावा भारतीय सड़कों के हिसाब से इसका सस्पेंशन भी काफी सॉफ्ट है जो कि इन रास्तों पे हमें थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आया। खासकर ट्रिपल डिजिट स्पीड या 80 के ऊपर भी रफ्तार में बॉडी रोल ने हमें परेशान किया। कुछ और चीजें हैं जो हमें खटकी, जैसे कि रेयर AC वेंट और कनेक्टिविटी ऑप्शंस का ना होना। रास्ते में कई सारे पड़ाव पड़े, मरवंते लगून, पादुकोने बीच, कोडी बीच, लेकिन हम जाकर रुके सीधा मुरुदेश्वर टेम्पल, कुंडापुरा से करीब 71 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। हमारी इस यात्रा के दौरान हम रुके मुरुदेश्वर टेम्पल। भटकल डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल मौजूद है और बहुत कुछ मान्यता है हिंदू धर्म की जो इसके साथ जुड़ी है। और इसका जो इतिहास है वो सीधा रामायण से जाके जुड़ता है, आत्मलिंग से जाके जुड़ता है। अगर मंदिर परिसर की बात करें तो इस मंदिर परिसर में कई सारे आकर्षण के केंद्र भी हैं। सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो इसका गोपुरा है। अगर आप इसका ये दरवाज़ा, ये गोपुरा देखेंगे तो ये इसका सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है ये शिव की मूर्ति, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। और अगर इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये जो मंदिर बनाया गया है ये 3 तरफ से पानी से, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर हम बात करें तो अरेबियन सी के तट पर है ये मुरुदेश्वर टेम्पल, और 3 तरफ से पानी है और एक तरफ पहाड़ है और उसके बीच में ये मुरुदेश्वर टेम्पल है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में एक बहुत बड़ी मान्यता है जो कि रखता है। मुरुदेश्वर से हम सीधे निकले ड्रीम डेस्टिनेशन गोवा की तरफ। इस पूरे सफर में होंडा की अलग अलग गाड़ियों को परखते रहे और एक बात साफ थी कि होंडा की सभी गाड़ियों में मैन मैक्सिमम और मशीन मिनिमम यानी स्पेस मिलता है भरपूर। और आखिरी में हम परख रहे थे होंडा अमेज और होंडा की सबसे ज्यादा प्रचलित होंडा सिटी को। ये जो कुंडापुरा से गोवा का जो हमारा आखिरी पड़ाव है, आखिरी सफर है, आखिरी समय है जो 250 किलोमीटर के हमने बिताए, वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेडान्स के साथ बिताए। सब 4 मीटर पॉकेट डीजल घोड़ा जिसे हम कहते हैं अमेज के साथ,
1.5 लीटर का डीजल इंजन है जिसका, हाँ डीजल इंजन नॉइसी बहुत है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव है ना, सीधे सीधे नेगेटिव को पहले कट आउट कर देते हैं, ये डीजल इंजन बहुत नॉइसी है। समय के साथ इसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा सुधार और करना है। लेकिन ये गाड़ी इस सेगमेंट में डिजायर के बाद, या यूं कहें डिजायर को जो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन देती है वो यही है, क्योंकि सरफेस कैसा भी हो, रोड कैसे भी हो, आप एक तो पूरा कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी। स्टीयरिंग से आपको इनपुट बहुत अच्छा मिलता है, आपको लगता है कि ये पकड़ के चल रही है रोड पर गाड़ी। तो जब आप ट्रिपल डिजिट या हाईवे पर जब आप सफर करते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है। सीवीटी गियर बॉक्स इसका अच्छा है और सस्पेंशन जो है ना वो इसका लाजवाब है। लेकिन एक ही चीज़ है जो कि थोड़ा सा परेशान करती है, यूं पे बहुत परेशान करती है, वो ये डीजल इंजन का शोर। अदरवाइज अपने सेगमेंट में जो ना सब जो 4 मीटर से छोटी गाड़ी में सेगमेंट है, सेगमेंट थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। वजह कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, लेकिन उस सेगमेंट में ये गाड़ी मजबूत जरूर है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कोई गाड़ी साल दर साल, या जैसे मैं कह रहा हूँ जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों को पसंद आती है ना सेडान मार्केट में, और इतनी ज्यादा एसयूवीज और उसके साथ कॉम्पैक्ट एसयूवीज, ये सब जो गाड़ियां अलग अलग बॉडी शेप बाजार में आ चुके हैं, उसके बाद भी अगर कोई गाड़ी टिकी हुई है तो वो ऑब्वियसली इट्स अ होंडा सिटी। अपने सेगमेंट में अकेली सबसे अच्छी बिकने वाली गाड़ी है। कमियां बहुत कम है, कीमत थोड़ी ज्यादा है, सबसे बड़ी कमी यही है। और डीजल में ऑटोमेटिक ना होना ये दूसरी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो कंपटीशन मौजूद है उसमें आपको डीजल में भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वो नहीं मिलता है। और कनेक्टिविटी के भी थोड़े जो ऑप्शंस हैं जो बाकी गाड़ियों में मिलते हैं वो थोड़े नदारद हैं। लेकिन अदरवाइज होंडा सिटी इज वन कार दैट आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी इफ गोवा वाज नॉट माय डेस्टिनेशन। राइट नाउ we are on our verge to reach our pit stop, but Honda City के साथ ना हमारा सफर जारी रहेगा और गोवा से आगे भी बढ़ेंगे और देखेंगे और समय बिताएंगे, क्योंकि Honda City की इंडिया में जो इनिंग है ना वो अभी बहुत लंबी है। ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है, कुछ अलग करने की कोशिश करी है, कम समय में आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करी है। हमने 4 गाड़ियों का रिव्यू है जो आपको देने की कोशिश करी है। जरा ध्यान से सुन के देखिएगा, दोबारा सुन के देखिएगा। हमने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बस कुछ शब्दों में हमने बताने की कोशिश करी है, लेकिन ठोक बजा के 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर, पहाड़ी रास्ते, समुद्री रास्ते, प्लेन टेरेन्स, हर तरीके का रास्ता हमने तय किया है ताकि हम इनका जो आकलन है वो ठीक से कर पाएं, आप तक पहुंचा पाएं बिना आपका ज्यादा समय गवाए। तो होंडा का पूरा पोर्टफोलियो हमने आपको दे दिया है। आगे क्या देखना चाहेंगे जरूर बताइएगा, क्योंकि अब हमारा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है गोवा वो बस कुछ दूर है और सफर खत्म होने का जो मलाल है वो तो रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफर ही मंजिल है, तो हमारी तो वो सफर ही मंजिल है।